जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत सारे लोगों के सवाल है। हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों का भी ये एक सवाल है। जब आने वाले जनगणना में आप अपनी जाति को वहां पर मेंशन करो ताकि आपका अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो इस बात का खुलासा करने के लिए मैं ये लाइव आया हूं। इस बात का खुलासा करने से पहले मैं आप लोगों के सामने महाराष्ट्र के जीआर को पढ़ के सुनाऊंगा। जीआर क्या कह रहा है, कानून कह रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको बाबा साहब की कुछ बात बताना चाहता हूं। तो बाबा साहब ने जो जवाब दिया था, वो जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था, आप बिंदास्त बौद्ध हो जाओ, आपके जितने भी अधिकार है वो मेरे कोर्ट के खिसे में सुरक्षित है। और बाबा साहब ने केवल हमारे अधिकारों को सुरक्षित ही नहीं रखा, केवल बात तक सुरक्षित नहीं रखा, तो बाबा साहब ने सही मायने में संविधान में हमारे इस आरक्षण को, हमारे इन अधिकारों को सुरक्षित रखा है। चलो, ये तो हो गई बाबा साहब की बात। अब कानून क्या कहता है, जीआर क्या कहता है, ये मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ये जीआर निकालने के पीछे भी एक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का रोल रहा है। मैं 2014 से ये प्रचार कर रहा हूं कि अपनी अपनी जातियों का मेंशन, अपने अपनी जातियों को जनगणना में ना लिखे। हम बौद्ध है, बाबा साहब ने हमको बौद्ध बनाया है। हम बुद्धिस्ट है, हम नव बौद्ध भी नहीं है। अगर जैनों में आज कोई कन्वर्ट होता है तो उसको नव जैन नहीं कहेंगे। सिखों में अगर कोई कन्वर्ट होता है तो उसको नव सिख नहीं कहेंगे। क्रिश्चियनों में अगर कोई कन्वर्ट होता है तो उसको नव क्रिश्चियन नहीं कहेंगे, नियो क्रिश्चियन नहीं कहेंगे। तो फिर बौद्धों में कन्वर्ट होने वाले जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको नव बौद्ध क्यों कहा जाता है, नियो बुद्धिस्ट क्यों कहते हैं? हमको नियो बुद्धिस्ट नहीं कहना है, हमको अपनी आइडेंटिटी नियो बुद्धिस्ट नहीं करवानी है। हम बौद्ध है, ओरिजिनली हम लोग यहाँ के बौद्ध है। हम लोगों को सिर्फ बौद्ध बताने का ही काम किया जाए। तो ये जब प्रचार प्रसार चला और हम लोगों को बौद्ध और दलित और महार ये आइडेंटिटी ना लगाए इसलिए तैयार कर रहे थे, तब एक सवाल नागपुर के कलेक्टर को पूछा गया कि राजरत्न अंबेडकर हमको कह रहे हैं कि नव बौद्ध हमको नहीं लिखना है और इसलिए हमको बौद्ध होने का ही प्रमाण पत्र चाहिए। तो नागपुर के कलेक्टर ने एक खत लिखा महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र सरकार ने इस खत का जवाब एक जीआर निकाल कर दिया। वो जीआर मराठी में है, तो इसलिए ये जीआर मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि ये जीआर क्या कहता है। और खास करके महाराष्ट्र के लोगों का ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम लोग बौद्ध लिखे या महार लिखे, मातंग लिखे, चमार लिखे, क्या लिखे? और यहां पर कुछ लोग आरएसएस के कहने पर, बीजेपी के कहने पर ये काम कर रहे हैं कि आने वाले जनगणना में आप महार बौद्ध लिखो, आप चमार बौद्ध लिखो, आप मातंग बौद्ध लिखो। ऐसे अलग अलग जातियों को लेकर आप बौद्ध धर्म में आओ, ऐसा काम ऐसे कुछ लोग बताने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ऐसे लोगों से आगाह करना चाहता हूं कि ये लोग बीजेपी आरएसएस के कहने पर बुद्धिस्टों की संख्या जो 2011 के अनुसार सेंसस के आंकड़ों के अनुसार 0.6% है, ये इसको पूरी तरह से तबाह करने के ऊपर लगे हुए हैं कि ये संख्या और नीचे आए, 0.6 से और 0.1 और 0.2 पर आए। और इसलिए मैं ये आप लोगों को जीआर पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि ये जीआर क्या कहता है जो महाराष्ट्र सरकार ने निकाला हुआ है। ये मराठी में है, मैं इसको हिंदी में आप लोगों को समझाकर, मैं पूरा जीआर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो प्रास्ताविक जो परिपत्रक है वही मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये जीआर कहता है, दिनांक 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नागपूर येथे धर्मांतर करून बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला। त्याचबरोबर त्यांच्या बहुसंख्य अनुयायांनी सुद्धा बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला। या बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या त्यांच्या अनुयायांना अनुसूचित जातीचे लाभ देण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने नवबौद्ध संबोधन अनुसूचित जातीचे कायदेशीर लाभ
महाराष्ट्र राज्यात दिलेले आहेत. बौद्ध धर्मातील कोणत्याही व्यक्तीस 1990 पर्यंत कायदेशीररित्या अनुसूचित जातीचे लाभ केंद्र शासन देत नसल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने नवबौद्ध असे संबोधून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या महाराष्ट्रातील अनुयायांना अनुसूचित जातीचे लाभ दिलेले आहेत. ये महाराष्ट्र सरकार का 28 सितंबर 2017 का परिपत्रक है, जो जीआर खुद कहता है, साथ जिन्होंने धर्मांतर किया है और आज भी जो लोग अनुसूचित जाति के लोग धर्मांतर कर रहे हैं उनको महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के सभी जो है वो देय होंगे, वो उनको मिलेंगे, ऐसा खुद महाराष्ट्र का परिपत्रक है. और इसी मामले में ये अलग महाराष्ट्र के बाहर के जो स्टेट है वो अनुसूचित जाति के लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनके रिजर्वेशन नहीं दे रही है. और इसीलिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारी सुप्रीम ऑफ इंडिया में ये PIL अभी एक हफ्ते में हमारी दाखिल होगी कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद अगर महाराष्ट्र में उनको रिजर्वेशन मिल रहा है तो फिर कर्नाटक को, हैदराबाद, कर्नाटक को, गुजरात को, उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को, इन लोगों को देने में दिक्कत क्या है? अगर महाराष्ट्र दे सकता है तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के स्टेट्स जो है वो क्यों नहीं दे रहे हैं? और 1990 का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन पूरे स्टेट्स में लागू किया जाए, इसलिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेरी ओर से हम लोगों ने जो PIL दाखिल की है वो SC के कास्ट सर्टिफिकेट के करेक्शंस के बारे में है. तो मैं ये वीडियो में इसलिए आप लोगों को बनाकर सामने आ रहा हूँ क्योंकि 2021 की गणना में अभी RSS के लोग, BJP के लोग ये काम पर लग गए हैं कि आप लोग बौद्ध ना लिखते हुए महार लिखे, चमार लिखे, अलग अलग जो जातियां हैं महाराष्ट्र में, देश में, उन जातियों को लिखे. जिस दिन आप इस जातियों को लिखोगे उस दिन आपकी गणना हिंदुओं में होगी. आप एक तरफ बाबा साहब को मानते हो और दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म का त्याग बाबा साहब ने किया है उसको भी मानते हो. तो ये कैसा अम्बेडकरवाद हुआ? ये कैसे बाबा साहब के फॉलोअर हुए? और इसलिए आप लोगों को अगर सही में, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बाबा साहब को मानो, अगर पूरी तरह से मानना है तो पूरी तरह से मानो. बाबा साहब को मान रहे हो और बुद्धिज्म को नहीं मान रहे हो तो ये कैसा अम्बेडकरवाद हुआ? अगर मानना है तो राम को मानो, उसी के चरणों में पड़े रहो, हमको कोई लेना देना नहीं है. लेकिन बाबा साहब को मानने के बाद भी उसी हिंदू धर्म के गोबर में पड़े रहते हो, तो ये दोगली नीति बाबा साहब के अनुयायियों के साथ नहीं होनी चाहिए. ये दोगली नीति बाबा साहब के अनुयायी नहीं करने चाहिए. इसलिए मैं आप लोगों को ये बताने के लिए लाइव आया हूं कि बाबा साहब ने आप लोगों को अगर बुद्धिस्ट किया है तो पूरी तरह से कानूनी तौर पर आप लोग खुद को बुद्धिस्ट बनाओ. महार, चमार, मातंग और ये जो हिंदू धर्म की गालियां है, ये गालियों को लगाना छोड़ दो. ये गालियों को लगाना छोड़ दो. और बाबा साहब ने आपको बौद्ध बनाया है, ये बौद्ध धर्म का ही आंदोलन मजबूत करने के लिए. जाति के कॉलम में कुछ भी मत लिखो. अगर सामने वाला या कंप्यूटर उनकी जो टैब्स उन्होंने दिए हैं, सॉफ्टवेयर बनाए हैं, अगर वो ब्लैंक नहीं छोड़ रहे तो वहां पर बौद्ध ही लिखो. कोई जाति का मेंशन आपके जनगणना में, जातिगत ये जो गणना करने वाले हैं उसमें गणना में कहीं पर भी आपकी कास्ट को मेंशन मत करो. कोई भी यंत्रणा आपके शेड्यूल कास्ट के मिलने वाले रिजर्वेशन को छीन नहीं सकती है. वो GR सीधा कहता है कि बाबा साहब को मानने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को 600 meters turn right. उनके रिजर्वेशन खत्म नहीं होंगे. ये महाराष्ट्र ने GR निकालकर कबूल किया हुआ है. लेकिन फिर भी हमारे समाज में ऐसे कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, एजेंट लोग हैं कि बाबा साहब के बौद्ध धर्म के वजह से हमारा नुकसान हो गया है, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं. तो जिनका नुकसान हुआ है वो अपनी अपनी नुकसान की भरपाई मंदिरों में जाकर पोछा लगाकर कर सकते हैं. जो सोचते हैं कि बाबा साहब के बुद्धिज्म की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, तो वो लोग ब्राह्मणों के पैर धोकर पानी पीकर इस नुकसान को भर सकते हैं. वहां पर जाओ और वहीं पर मरो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन बाबा साहब को मानने के बावजूद भी आप अगर इस राम का और इनके घटिया लोग देवी देवताओं को अगर
पूजते हो तो आपसे बड़ा दोगला इस देश में कोई नहीं होगा। बाबा साहब की खाते हो और बाबा साहब के ही विरोध में काम करते हो, और बाबा साहब ने दिया हुआ जो बुद्धिज्म है उसकी संख्या को बढ़ाने का काम करें। सभी जो अफवाहें फैलाई जाएंगी, बहुत बड़े पैमाने पर सरकार ये काम करेगी। न्यूज़पेपर हो, टीवी चैनल्स हो, उसके ऊपर अब आने वाले दिनों में यही बात बताई जाएगी कि बौद्ध लिखने पर आपका रिजर्वेशन चला जाएगा। ये केवल न्यूज़पेपर में होगा, ये केवल टीवी के ऊपर होगा। कानूनी तौर पर इन लोगों को एक भी जीआर बनाने का इस तरह का अधिकार नहीं है। और मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मैं गया हूं, वो पिटीशन भी मेरे पास है। अधिकारों को सुरक्षित करने का काम बाबा साहब की संस्था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं कर रहा हूं। आप लोग मेरे ऊपर अगर 1% भी आप लोग विश्वास रखते हो तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि बौद्ध होने के बाद आपके कोई रिजर्वेशन नहीं जाएगा। स्कूल का हो या नौकरी का हो, नौकरियों का तो रिजर्वेशन वैसे ही इन लोगों ने हटा दिया है। तो लेकिन जहां पर भी ये रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन बौद्धों को अनुसूचित जाति का इससे पहले भी मिल रहा था, वो मिलता रहेगा। और इसके बाद अगर बौद्धों को ये लगा कि नहीं, मुझे शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मुझे माइनॉरिटी कमीशन का रिजर्वेशन चाहिए, तो बुद्धिस्ट होने के बाद 2 बेनिफिट आप लोगों को मिलते हैं। आइदर आप माइनॉरिटी कमीशन अल्पसंख्यक आयोग का भी रिजर्वेशन हो या शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है वो भी आप लोग ले सकते हो। तो यही बात आप लोगों को मैं बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि ये रिजर्वेशंस आपके बौद्ध होने के बाद भी शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन आपका कोई नहीं छीन सकता। यही बात मैं आपको बार बार दोहरा के बताना चाहता हूँ। आप लोग जनगणना में बौद्ध लिखो, बौद्ध दिखो, और बौद्ध होने के बाद भी आपका रिजर्वेशन नहीं जाता। ये भारत का